तो क्या अपनी ही सरकार से सवाल पूछना भी राजनीति में कोई गुनाह होता है? क्या सरकार के अधिकारी सही तरीके से काम ना करे तो उन पर एक्शन लेना और उनका असली चेहरा सामने करना भी कोई गुनाह होता है? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ऐसी ही कार्रवाई करने के बाद अब एक मंत्री का मंत्री पद यहाँ पर खतरे में दिखाई दे रहा है और वो मंत्री है हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज। अनिल विज 7 बार अंबाला कैंट से विधायक बने हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त की सरकार में देखा जाए तो सबसे सीनियर लीडर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीनियर लीडर को मुश्किलें इस तरीके से घेरती हुई नजर आ रही हैं कि अब इस्तीफा देने को मजबूर हो रहे हैं। पार्टी उनसे जवाब मांग रही है, जवाब दिया भी जा रहा है, लेकिन पार्टी की तरफ से अनिल विज को कोई तवज्जो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसका बड़ा कारण ये भी है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से अनिल विज अब अपने बड़े सियासी फैसले लेते हुए नजर आएंगे। याद कीजिए दर्शकों, वर्ष 2024 12 मार्च का वो दिन जब मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा मांगकर यहां नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही थी। नायब सिंह सैनी को उस वक्त तक आधे हरियाणा की जनता तो जानती भी नहीं थी और जो जानते थे वो भी सिर्फ इतना ही जानते थे कि वो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। दरअसल नए चेहरे पर यहाँ पर दांव खेलकर भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से दांव खेला और जीत दर्ज की, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का राजनीतिक कद 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि नायब सिंह सैनी के बलबूते पर तीसरी बार जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी के चलते हरियाणा में सरकार बनाई जा सकती है। और इसको लेकर के लगातार सस्पेंस भी बना हुआ था, लेकिन जैसे तैसे करके भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक रूप से परिवर्तन किए। मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला जैसे लीडर्स को साइडलाइन किया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई जा सकी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बनी बनाई सरकार के आगे आने वाले वक्त में धराशायी हो सकती है। कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा इस खास कार्यक्रम में, और वो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अहिरवाल की राजनीति में अब क्या बीजेपी कोई बड़ा सियासी खेल करने जा रही है। दरअसल अहिरवाल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह सबसे मजबूत चेहरे हैं और उनकी सक्रियता के साथ ही बीजेपी सरकार चला रही है। लिहाजा देखना यह दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से बीजेपी अब अपनी सरकार को बचाए रखती है, क्योंकि अहिरवाल से देखा जाए तो समर्थन अनिल विज को भी मिल रहा है। अनिल विज को समर्थन मिला है यहाँ पर गुरुग्राम के बादशाहपुर से विधायक, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे रामविलास शर्मा का। राव नरबीर सिंह ने कहा कि अनिल विज ने जो बातें कही हैं उनमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा सरकार के तमाम वो अधिकारी भ्रष्ट हैं जो कि सीनियर पदों पर बैठे हुए हैं। उनका उद्देश्य केवल मात्र यहाँ पर प्रदेश की जनता को ठगना है और उसी आधार पर उन्होंने अपनी रणनीतियां बनाई है। राव नरबीर सिंह एक बयान सुनवाते हैं, उसके बाद आगे चर्चा जारी रहेगी। अधिकारी तो कहे मेरी साहब रिटायरमेंट है, मुझे गुड़गांव लगा लो, मगर इसे लूट का था ले। सोचो उसका कहने का तरीका, नुका साहब रिटायरमेंट 1 साल पे गुड़गांव लगा लो, तुम यहाँ लूट के खाओगा। पता नहीं लोगों की मेंटलिटी कैसी होगी। हाँ, कोई नुका मैं रिटायरमेंट में बैठा हूं, यहीं है, थाना दुआ दे। तनख्वाह तो थाने में लाइन में बैठे मिल रही है ना, लेकिन ना थाने में लगवा दे, और घना ही तो नुका 29 में लगवा दे। अब सोचो, अरे नरवीर सिंह तो तुम यह उम्मीद रखो कि मैं 29 में लगवाऊंगा, थानेदार लगवाऊंगा ना। मैं तो किसी कहता ही नहीं, सही बता रहा हूं। मैं तो जो काम ना करे उसका चलता करने का इलाज करता हूं बस, कि गुड़गांव में वो आदमी नहीं रहेगा जो गुड़गांव को लूटने की कोशिश करेगा। हाँ, ये ठीक है कि मेरे बिना कई आ जाते, थोड़े बहुत लूट के फिर भगाऊंगा, लेकिन जहां मुझे पता लग जाए कि ये अधिकारी कर्मचारी निकम्मा है, काम नहीं कर रहा, रिश्वत खा रहा है, वो अधिकारी अपने गुड़गांव में नहीं रहेगा। ये नरवीर सिंह का वादा है आपसे, और इस वादे पे मैं खरा उतरूंगा। लेकिन इस पर नुकसान बहुत होता है राजनीतिक तौर पे, क्योंकि जितने बड़े अधिकारी गुड़गांव में लगते, चाहे छोटा कर्मचारी लगो,
सबके आका हैं, सबकी सिफारिश है भाई, चपड़ासी से लेकर कमिश्नर तक, बिना सिफारिश के कोई नहीं आ सकता गुड़गांव में। तो एक आदमी लड़ाई लड़ेगा तो दिक्कत तो उसको उठानी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद था, मैं यहाँ इस मंच पे पहुंच गया, राजमंत्री के तौर पर आपको संबोधित कर रहा हूँ। हाँ, तो उम्मीद रखो कि मैं आपके हक की लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि नरवीर सिंह ये चुनाव इस धरती माता के कर्ज उतारने के लिए लड़ रहा है कि मैं एमएलए बन लिया, 3 बार पहले बना, 3 बार मंत्री बना, 4 बार एमएलए बन गया, 4 बार मंत्री बन गया। मेरा एक साथी है जो आजकल लोकल बॉडी का मंत्री है, विपुल गोयल, हमारी दोनों की साथ ही टिकट कटी थी 19 में। तो वो जब कुछ बात होती 14 से 19 के बीच में, तो मैं कहता तू बदमाशी मत कर, तो कहता भाई तू 3 बार बन लिया, मैं 1 बार बनाऊं, 4 महीने हुए हैं। बोला कोई भी, जब मैं हट जाऊंगा और आप हट जाओगे, कोई ना लिखेगा 3 बार का एक्स मिनिस्टर है, विपुल गोयल एक्स मिनिस्टर, राव नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर, कोई मैं तो ना लिखेगा। 4 बार बनाऊं तो मैं तो एक्स मिनिस्टर तो लग लिया मेरे आगे भाई। सिर्फ धरती माँ का कर्ज उतारना, आप लोगों का कर्ज उतारना कि गुड़गांव के लिए आने वाली नस्लें याद करें कि मंत्री तो बहुत आए और बहुत आके चले गए। इस गुड़गांव जिला में कितने मंत्री बने ना? कैबिनेट मिनिस्टर तो कोई ना बना ना, बताओ कोई बना हो तो याद कर लेना, फिर कर लेना। अरे मेरे पिताजी बने, मैं बना, फिर मैं बना, फिर मैं बना। क्यों बने आखिर? क्योंकि जनता का प्यार रहा। अनियाम है राजनीति में, वैसे थोप दें, आके चले जाए, अपनी बात ही ना उठाए, अपने सीएलयू ले लिए, अपने काम करवा लिए, और आप लोगों की सोची ना। हाँ, कान खुजाइए पीछे बैठे बैठे, कोई बात नहीं। हाँ। क्योंकि अच्छी बात बुरी बात ये मन से ही निकलती है, और कड़वी बात हर आदमी को बुरी लगती है। तो सुना आपने, राव नरवीर सिंह को साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि नायब सिंह सैनी किस तरीके से बड़े फैसले लेते हुए नजर आते हैं। यानी कि अनिल विज के सुर में सुर यहाँ पर राव नरवीर सिंह ने भी मिलाए हैं। दूसरी ओर प्रदेश के कद्दावर नेता रहे रामविलास शर्मा का कहना है कि अनिल विज मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे, वो किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में नहीं जा सकते हैं। उनकी राजनीतिक विचारधारा भाजपा की है, और ऐसे में उनका एक बेबाक अंदाज है जिसको लेकर वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल अब देखना यह भी होगा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या यहाँ पर अनिल विज से पीछा छुड़वाने के लिए हरियाणा सरकार के कैबिनेट में कोई बड़े सियासी फेरबदल करते हुए दिखाई देंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।